समय कितना विचित्र होता है। समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं। वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है। संबंधी, मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। यश, मान बुरे समय में चला जाता है। तो व्यक्ति सोचता है क्यों ना धन संचय कर। धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है कि धन का संचयन करते रहो, बुरे समय में काम आएगा। मैं कहता हूं शुभ कर्म करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। गिरने में कोई आपत्ति नहीं, बस गिरो तो उस बूंद की भांति जो इस संसार को नया जीवन देती, और उस उठने में भी कोई अच्छाई नहीं जिसमें किसी और के कांधों पर पाप रखकर उठा जाए। अपने अस्तित्व को खोने में कोई बुराई नहीं, और उस बीज की भांति जो एक नए वृक्ष को अस्तित्व में लाता है, परंतु उस अस्तित्व को बनाने का भी क्या लाभ जो किसी और के स्वप्न को बिखेर कर बने। क्रोध में कोई बुराई नहीं, यदि वो किसी दुष्ट को मार्ग पे ले आए, परंतु उस मौन, उस दया का क्या लाभ जो आपको दुर्बल बनाए। अर्थात अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता, बस वो कब, किस स्थान पर और कैसे किया जाए, वो निर्णय अच्छा या बुरा होता। यदि सही समय पर करो तो वो गुण है, अन्यथा वो घुन जो भीतर तक आपको खाता जाए। धन, संपदा, ऐश्वर्य मनुष्य या तो सौभाग्य से प्राप्त करता है या तो अपने कर्म से। सौभाग्य क्या है? ग्रहों की दिशा है जो समय समय पर बदलती रहती है। कर्म से जब भी आप धन प्राप्त करते हो तो वो धन आपकी आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता है। अब या तो उसे वो भोगती है या तो वो भुगतती है, और ये निर्भर करता है आपके कर्म पे। क्या कर्म किए आपने उस धन को प्राप्त करने के लिए? यदि आप सद्मार्ग पे चले हैं, सच्ची निष्ठा से आपने परिश्रम किया और तब जाके आपने धन अर्जित किया, तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसे भोगेगी, उसका उपयोग करेगी अपने विकास के लिए। किंतु यदि आपने कुकर्म किए हैं, छल कपट किया है इस धन को प्राप्त करने के लिए, तो 100% आपकी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना ही होगा। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी आने वाली पीढ़ी सुख भोगे या आपके दुष्कर्मों का परिणाम भुगते? चयन आपका है। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मनुष्य जो है भूलों का पिटारा है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। और ये सत्य है। भूल भला किससे नहीं होती है, हर एक से होती है, और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं। किंतु स्मरण रखिएगा, उन्हीं के वस्त्रों पे कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहां प्रयास वहां भूलें तो होंगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप ना करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे समझें, उसे सुधारने का प्रयास करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीखें। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया है। ये भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, तो इससे दुखी ना होइए, पश्चाताप ना करें,
इस भूल का आदर करना सीखें। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में और ऊंचा पाएंगे। इस नीम के पत्ते को देखिए, इसमें कई सारे गुण हैं। कई सारे रोगों का अंत करने के लिए ये नीम औषधि बनता है। इस वातावरण के लिए भी श्रेष्ठ है, हमारे शरीर के लिए भी श्रेष्ठ है। किंतु जब इसे चखोगे तो जानोगे कि नीम का पत्ता तो कड़वा है। अब नीम का ये पत्ता कड़वा है, क्या ये बुरी बात है? तो कड़वा होना बुरी बात है? देखिए, नीम कड़वा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वैसे ही आम मीठा है, इसमें आम की कोई महानता नहीं है। क्या तय करता है कि क्या मीठा है और क्या कड़वा है? जिवा। हमारी ये जिवा हमें बताती है कि ये मीठा है, वो कड़वा है, और इस जिवा को मिठास प्रिय है। इसी प्रकार यदि आप नीम की भांति हैं, आप में कई श्रेष्ठ गुण हैं, आप जानते हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, किंतु कोई ऐसा है जो आपको समझ नहीं पा रहा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सम्मान नहीं दे रहा, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपना कर्म करते जाइए। यहाँ समस्या और दोष है तो उस व्यक्ति के परखने की शक्ति में। आप बस स्वयं को विकास की ओर ले जाइए, सत्कर्म करिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।